एक ऊपर आसमान था और नीचे ज़मीन थी और मेरे पास सिर्फ ये 2 बच्चे थे। ना रहने को हमारे पास घर था, ना हमारे पास पैसे थे, ना मेरे पास अच्छी जॉब थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ़ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, तारीख़ गवाह है कि मर्द ने हमेशा औरत को अपनी नफसानी ख्वाहिशात और घरेलू कामकाज के तौर पर ही देखा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ख़ातून से मिलवाएंगे, शाहरीन ज़हरा जिनका नाम है और जिनके 2 बच्चे हैं। उस खातून की 45 साल के शख्स से शादी हो गई थी, लेकिन अब वो डिवोर्स्ड हैं और एक राइडर के तौर पर इस्लामाबाद की सड़कों में घूमती हैं। आखिर वो ये काम करने पर क्यों मजबूर हैं और सिंगल पेरेंट होकर अपने बच्चों की वो तरबियत कर रही हैं, इनकी क्या स्टोरी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहरीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहरीन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप मैंने पढ़ा था कि आपकी 45 साल के एक शख्स के साथ शादी हुई थी, जस्ट 16 इयर्स एज थी आपकी। तो आखिर क्या वजह बनी है कि 16 साल की उम्र में आपने इतने बड़े शख्स से शादी की? असल में हमारे घर के हालात कुछ इस तरह के थे, मैं अपने पहले भी इंटरव्यूज़ में बता चुकी थी। हमारे घर में कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस थे, तो मेरी मदर को लगता था कि शायद बड़ी बेटी है तो इनको रुखसत कर दिया जाए तो बाकी घर का निज़ाम सेट हो जाएगा, कुछ इस तरह की जो सोच थी। तो इसके बायस मेरी मर्ज़ी के साथ मेरी अम्मी ने मेरे से पूछा था और फिर मेरी शादी मेरे मामू के घर में हुई थी। तो स्टार्टिंग से ही हमारा कुछ एज बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। फिर भी मैंने, क्योंकि मेरी अम्मी ने यही सिखाया था कि बेटा आपने जो भी हो जाए आपने या वहाँ पे ही रहना है और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक तो आपकी अम्मी ने आपको ये सिखाया कि आपने वहीं पे रहना है, फिर आप वो 45 साल के शख्स के साथ सिर्फ 16 साल की लड़की रहना ही वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जी, लेकिन मेरी अम्मी जिस तरह के ख़यालात पीछे देखा जाए, अगर ये अब भी आप देखें तो इस तरह की बहुत सारी मैरिजेज़ हो रही हैं और हर मैरिज इस तरह नाकाम भी नहीं होती, हैप्पी भी हो जाती है। ये मेरे अपने नसीब थे कि मेरे साथ इतना बड़ा मिसहैप हुआ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो सकी। वो पता नहीं, शायद मेंटली तौर पे वो सिक थे या क्या था। बहुत मैंने कुर्बानी भी दी है, समझौता भी किया है, मैंने बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला लिया है। और बिल्कुल जब एंड हो गया मुझे ऐसा लगा कि या मैं सुसाइड कर लूँगी या फिर मैंने पागल हो जाना है। तो मैंने कहा कि नहीं, इन दोनों में से मैंने कुछ नहीं करना, बल्कि मैंने इन हालात का मुकाबला करना है और मैंने इन हालात का मुकाबला अपने बच्चों को साथ ले कर करना है। अच्छा, जब आपकी डिवोर्स हुई थी उनके साथ, तो ये बेटे आपके दोनों थे? जी, मेरे दोनों बेटे थे। माशाल्लाह इसकी उम्र 4 साल थी, 4 से 5 साल, और ये छोटा था, मानी छोटा था उस वक्त पे। तो आप इनको लेके कहाँ आई थी? अपने अम्मी अब्बू के घर आई थी या कि किस तरह आपने सर्वाइव किया? हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अम्मी से कहा था तो अम्मी ने कहा बेटा ये आपका फ़ैसला है, मैं इसमें आपका साथ नहीं देती। और मेरा अल्लाह ताला जानता है कि मेरा एक एक बात हल्फन है, मैं इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने चैनल पे आके मैं, एक ऊपर आसमान था और नीचे ज़मीन थी और मेरे पास सिर्फ ये 2 बच्चे थे। ना रहने को हमारे पास घर था, ना हमारे पास पैसे थे, ना मेरे पास अच्छी जॉब थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने करना था। मेरी अपनी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, जब मेरी लाइफ उस वक्त ख़त्म हुई है जब मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, तो मैंने इन बच्चों की खातिर करना था। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ हिम्मत हार लूँगी तो इनका क्या कसूर है, ये जो दुनिया में आए हैं, इनको मैं क्यों इस तरह छोड़ दूँ। अच्छा शाहरीन, कभी आपने ऐसा सोचा नहीं है कि बेटे तो ज़ाहिर है उस बंदे के हैं ना, तो आपने कभी सोचा नहीं है कि इनका हक़ बनता है जो उससे लिया जाए? नहीं, मैं इस तरह का कोई नहीं, हक जो है ना, अगर वो मैं ये समझती हूँ हक है, लेकिन अगर वो दे ही नहीं सकते, वो इस काबिल ही नहीं। हमारे घर में लड़ाई यही थी कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं रख सकूँ। तो मैं आज भी ये बात कहूँगी कि मैं कहती थी आप सिर्फ मेरा साथ दे दें, सब कुछ मैं कर लूँगी। आप घर बैठ जाएँ, आप सिर्फ मेरे बच्चों के सर पे बैठ जाएँ, मैं सब कुछ कर लूँगी। लेकिन बस नहीं हो सकता था। वो हर टाइम हर बात में लड़ाई हो। मैं उस टाइम भी जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, जब भी मैं थक हार के घर आती थी फिर भी आगे से लड़ाइयाँ, फिर यही बात, फिर बच्चों को मार पीट। तो मैं तंग आ चुकी थी इस माहौल से कि बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगी, घुट के मर जाऊंगी। शाहरीन, आपका फ़ैसला तो बिल्कुल अच्छा था और शायद वही शख्स बदकिस्मत है जिसने आपकी कदर नहीं की, क्योंकि माशाल्लाह आप इस्लामाबाद एक सिविलाइज सिटी है जहाँ पे जो है वो आप जॉब कर रही हैं और पूरे इस्लामाबाद में घूमती हैं। तो सबसे पहले तो ये बाइक की स्टोरी बताएं। बाइक जो है आप ये फराटे मार के चलाती हैं पूरे इस्लामाबाद में, तो ये सीखा किससे?
ये बाइक मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैंने खुद ही बस देखा, लोगों को मैं देखती थी चलाते हुए, तो उनको देख के फिर मैंने कहा एक दिन मैं भी ट्राई कर लूँ। मेरे कुलीग का बाइक था, बस मैं लेके निकल गई और अल्लाह ताला की मदद से बस खुद चलता गया। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है, और यकीनन ऐसा है कि ऐसे ऐसे एड्रेस होते हैं कि मैं कहती हूँ ये मैं कैसे पहुँचूँगी इस तक, और यकदम वही स्ट्रीट वही हाउस सामने जब मैं डिलीवरी के लिए जाती हूँ तो आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की मदद, यकीनन अल्लाह ताला की मदद मेरे साथ शामिल है। मैं अपने बच्चों के हक़ हलाल के असूल के लिए निकलती हूँ और अल्लाह ताला ज़रूर मेरी मदद करते हैं। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि लोगों का रवैया कैसा होता है? जिस तरीके से हमारा मुआशरा थोड़ा ऐसा है कि वो तो ज़ाहिर है इस तरीके की बातें करते हैं, तो अब आप एक लड़की हो के जो है वो सड़कों पे घूमती हैं, डिलीवर भी करती हैं खाना, तो रिस्पॉन्स कैसा होता है, पब्लिक का रिएक्शन? मेरे पे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे आज तक कभी भी कोई नेगेटिव लोग नहीं मिले। मुझे ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव अच्छे लोग मिले हैं जो मेरे मददगार साबित हुए हैं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। मुझे कभी कोई ऐसा हादसा, अल्लाह ताला का शुक्र है आज दिन तक मैं रात को 10 साढ़े 11 बजे वापस आती हूँ, तो भी अब सर्दियाँ जैसे कि आ गई हैं तो मुझे कभी कोई इस तरह, मेरे बच्चे मेरे लिए दुआएं करते हैं जब मैं घर से निकलती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, आप मैकडॉनल्ड में काम करती हैं, तो क्या टाइमिंग्स हैं आपकी, किस तरह जो है वो जाती हैं, और आपके बच्चों के पास पीछे कौन होता है, दोनों अकेले? जी, मैं मॉर्निंग में सुबह ऑफ़िस जॉब करती हूँ, वहाँ पे से मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ऑफ़िस चले जाती हूँ, फिर वापस बच्चों को पिक स्कूल से करके लंच दे के दैन मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ। सारा दिन हमारा बहुत टफ़ गुजरता है, और फिर इनको एकेडमी 5 बजे ड्रॉप करके सारी मैं मैकडॉनल्ड चली जाती हूँ शाम में। तो ये एकेडमी रहते हैं वहाँ पे, ये कुरान पाक भी पढ़ते हैं, स्कूल का भी पढ़ते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, इनका बहुत सा ख्याल रखते हैं। और रात को जब मैं वापस आती हूँ 10:30 पे, तो फिर मैं इनको वहाँ से पिक करके घर आ जाती हूँ। अच्छा, रात को 10:30 पे आती हैं और साथ में इन्हें पिक करके ले आती है, मतलब इसी तरीके से आप लोग मिलते रहते हैं पूरा दिन? जी, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जल्द से जल्द पहुँचाऊँ कि मैं बच्चों तक, लेकिन मुझे 11 बज जाते हैं, कभी 10:30 11 बजे। फिर हम घर जाते हैं तो थोड़ी देर रात को हम गपशप करते हैं, खाना शाना खाते हैं, दिन का सारा डिस्कस करते हैं। और संडे एक हमारे पास होता है, उसमें हम लोग जो है जो भी हमारी पेंडिंग बातें गप्पें होती हैं, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे मेरे 2 दोस्त हैं। जी बिल्कुल। जितनी भी आपकी परेशानियां आप है कि इनसे डिस्कस करती हैं, इनके साथ बात करके आपको फ़ील होता होगा कि सब कुछ जो है ना कुछ मुश्किल नहीं है? माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मैंने आज दिन तक यहाँ अभी इंटरव्यू देते थोड़ी मुझे इमोशनल में हुई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनके साथ कोई डिस्कस ना करूँ, मैं नहीं चाहती कि मेंटली तौर पर डैमेज हों। मैं इनको एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहती हूँ। इनको कोई कंसेप्ट, इनको कुछ नहीं पता, बस इनको यही पता है कि हम पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अम्मी हमारी जॉब पर जाती है, मुझे परेशानियाँ भी होती हैं, मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन अगर मैं इनके सामने करूँगी तो इनका तो कसूर नहीं है इसमें, ये तो दुनिया में आए, इनको तो हर चीज़ चाहिए ना, इनको तो इसमें इनका कसूर नहीं है कि ये दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला के बाद वालिदैन वसीला बनते हैं औलाद को दुनिया में लाने का, तो वालिदैन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों को, जब तक वो अपने पाँव पे ना खड़े हों उनके ऊपर एक साहिबाँ बन के रहें। तो मैं ये ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह अपनी आखिरी सांस तक निभाती रहूँगी। माशाल्लाह, आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं, और आपके बच्चे जिस तरीके से आप घर पे नहीं होती और रिस्पॉन्सिबल हैं, ख़ुद एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए आप बहुत मेहनत करती हैं, तो बच्चों से तो आप प्यार करती हैं, बच्चों से हम बात करेंगे। अच्छा अशार, मुझे बताओ कि मेरी मामा तो बाइक नहीं चला सकती, लेकिन आपकी मामा तो बाइक भी चला सकती हैं, उसके अलावा क्या क्या काम करती हैं? बाकी सारे घरों में जो औरतें होती हैं वो घर में खाना पकाती हैं, और हमारी मामा बाहर जाती हैं, हमारे लिए मेहनत करती हैं। और बाइक भी चलाती हैं? जी, लड़कों की तरह? जी। तो आप चला लेते हो? जी। आप चला लेते? नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि बड़े होके क्या बनना है? फौजी। और आप? डॉक्टर बनना है। माशाल्लाह, आप लोगों के प्लान्स और ख्वाब तो अच्छे खासे बड़े हैं, और इंशाल्लाह आपकी मामा जो हैं वो ज़रूर पूरा करेंगी। अपनी मामा के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दे दो। आई लव यू मामा। आई लव यू टू मामा। अच्छा, लव यू तो हो गया, प्राउड ऑफ यू भी ना, अच्छा खासा प्राउड करो अपनी मामा पे। आई प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। एक दिन जो मामा आपकी अभी मेहनत कर रही है ना, एक दिन आप बड़े हो जाओगे, कुछ बन जाओगे, और फिर मामा सुकून से बैठ जाएंगी। जी, फिर हम मेहनत करेंगे और हम कमा के देंगे। जी, थैंक यू सो वेरी मच।
नाज़रीन, आपने बाहिम्मत खातून शाहरीन ज़हरा और उनके बच्चों की बातें सुनी। माशाल्लाह से ये खातून ख़ुद के लिए तो काम करती हैं, साथ में अपने बच्चों के तरबियत कर रही हैं अच्छी, और इंशाल्लाह उन्हें डॉक्टर और फ़ौजी जो उनका बेटा जिस तरीके से कह रहा था उसने बनना है, वो एक दिन ज़रूर बनेंगे और अपनी मामा का जो है वो अपनी मामा के हाथ बनेंगे, और इंशाल्लाह ये भी सुकून से बैठेंगे और इनके बच्चे इनको घर में बैठा के एक शहज़ादियों की तरह जो है वो खिलाएँगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और साफ डिजिटल से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।